श्री हरि विष्णु दशावतार, कूर्म अवतार, कच्छप रूप। बहुत समय पहले की बात है। उस समय देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। हर युद्ध में देवता धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, उनकी शक्ति घटती जा रही थी। असुरों की सेना बढ़ती जा रही थी और उनका घमंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता चिंतित थे। वे सोचने लगे, यदि ऐसा ही चलता रहा तो असुर पूरी सृष्टि पर अधिकार कर लेंगे। हमें कोई उपाय खोजना होगा। अंततः देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु हमें बचाइए, हम असुरों से बार बार हार रहे हैं। हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति फिर से लौट सकती है। उसका एक उपाय है, अमृत। यदि अमृत की प्राप्ति हो जाए तो असुर तुम्हें कभी हरा नहीं पाएंगे। देवता विस्मित होकर बोले, प्रभु ये अमृत कहाँ मिलेगा? विष्णु बोले, अमृत केवल क्षीरसागर के मंथन से ही निकलेगा। तुम्हें इस कार्य के लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। मंदिराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करना होगा, तब जाकर अमृत प्राप्त होगा। देवताओं ने ये संदेश सुना और आशा से भर उठे। वे असुरों के पास गए और कहा, आओ हम सब मिलकर क्षीरसागर का मंथन करें, इसमें से अमृत निकलेगा। वो अमृत हम सबको अमर बना देगा। असुरों ने पहले तो हंसते हुए कहा, देवताओं अब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ गई। अच्छा हम मान जाते हैं, लेकिन याद रखना अमृत हम भी बराबर बांटेंगे। देवताओं ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और इस प्रकार आरंभ हुई वो महान घटना, समुद्र मंथन, जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया और भगवान विष्णु को उनके दूसरे अवतार कूर्म अवतार के रूप में जगत में प्रकट किया। अब मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र में डुबोकर मंथन शुरू करना चाहा, लेकिन समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था। जैसे ही उसे समुद्र में रखा गया, वो गहरे जल में डूबने लगा। समुद्र की गहराई में पर्वत को टिकाने का कोई सहारा नहीं था। देवता और असुर दोनों चिंतित हो गए। सभी ने हार मान ली। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इस मंथन को मैं स्वयं सफल बनाऊंगा। विष्णु जी ने तुरंत अपना दूसरा अवतार धारण किया, कूर्म अवतार। वे एक विशालकाय कच्छप रूप धारण करके समुद्र में उतर गए। उनका शरीर इतना बड़ा और दृढ़ था कि उस पर पूरा मंदराचल पर्वत टिक सकता था। कच्छप भगवान ने अपने कठोर कवच पर पर्वत को सहारा दिया। अब मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग की रस्सी पकड़कर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना भयानक था कि उससे पूरा संसार जल सकता था। सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से शिवजी को नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद समुद्र से अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं और भगवान विष्णु को वरण किया। ऐरावत नामक दिव्य हाथी निकला। कामधेनु गाय निकली। कल्प वृक्ष निकला, जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं। चंद्रमा निकला, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। अंत में वो निकला जिसका सभी को इंतजार था, अमृत कलश। अमृत प्राप्त होते ही देवता और असुर दोनों उसके लिए लालची हो गए। असुरों ने अमृत पर कब्जा करना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुर कमजोर पड़ गए। यदि भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को सहारा ना दिया होता तो समुद्र मंथन असंभव था। कूर्म अवतार ने ही इस कार्य को संभव बनाया। शिक्षा। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता से ही बड़े कार्य पूरे होते हैं। जैसे कच्छप ने पर्वत को अपने कवच पर स्थिर करके देवताओं और असुरों की मदद की, वैसे ही जीवन में जब कठिनाई आए तो धैर्य और स्थिरता